तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। बोलिए बाबे हर लाल के। क्योंकि मैया जो पाप करता है पुण्य भी करता है, सब कुछ करता है, इस संसार में सब कुछ करते जाता है, लेकिन आज ये पाप पुण्य ये सब कुछ अर्पण उन्हीं को कर जाते हैं, उनका निवारण भगवान करता है। लड़कपन खेल में खोया जवानी, नींद में सोया और बुढ़ापा देख के रोया। लड़कपन खेल में खोते रहते हैं और जवानी नींद भर सोते रहते हैं, और जिस दिन बुढ़ापा आता है तो हरे राम कहने लगते हैं। इसलिए जो भगवान से प्रेम करता है ऊपर हाथ, बोलिए बाबे बिहारी लाल के जय हो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारा। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारा। किसके द्वारे जाऊं पुकारूं, किसके द्वारे जाऊं पुकारूं, और न कोई सहारा, और न कोई सहारा। अब तो आके मार पकड़ लो, अब तो आकर मार पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। बोलो भगवान जी महाराज के। देखिए इतनी भक्तिमय संकीर्तन चला, सभी लोग खड़े हो जाएंगे और सभी लोग से कहते हुए गाएंगे। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तलवार तेरा बाबा, तलवार तेरा कान्हा, जन्नत का नजारा है। तलवार तेरा
सभी चाहते हैं ना कि भगवान का जन्म की खुशी चाहते हैं। कौन कौन जाना चाहता है वृंदावन? मेरे उठल बिरह की तीर सखी वृंदावन जाओगे। तुम वहां नहीं जाने का भाग जहा जाने चली जाने नहीं जाना चलना। मेरे उठाए रह की तीर सखी वृंदावन जाओगे। बोलिए वृंदावन बिगड़ी हुई तकदीरें तुम पल में बनाते हो। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। अब लाज रखो बाबा, अब लाज रखो बाबा, हमें तेरा सहारा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भागवत भगवान के जय हो। जब उस बरगद के नीचे बैठे सोचा विचारी करने लगे, राका अपनी पत्नी से कहने लगा कि बांका कुछ भोजन बनाया था, भूख लग रही है। वो पत्नी कहने लगी नहीं स्वामी मैंने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि सुबह बालक आया था, उस चिंता की वजह से मैंने ना तो सुबह बनाया ना तो शाम को बनाया। जो 3 दिन की 4 रोटी रखी थी, संग कुछ नहीं बनाया था, नमक मैंने रख लिया था, वही रखा हुआ है। आपको भोजन करना है तो कर लो। उसके स्वामी कहने लगे क्यों, तुम क्यों नहीं कर रहे, क्या बात है, क्या चिंता है तुमको? उसकी पत्नी कहने लगी नहीं स्वामी कुछ भी चिंता नहीं है, चिंता तो केवल यही है कि बच्चा तो अपना है, बालक तो ही अपना है। अपने बच्चे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसके लिए खून पसीना एक किया, और वही बालक अपन को घर से निकाल दिया। लेकिन बेटा कैसी भी बुरा हो, लेकिन मेरे लिए तो प्यारा है, मैंने बचपना से इतना बड़ा किया, मेरे लिए तो
सबसे न्यारा है वो बालक। कैसे मेरी बहू होगी, कैसे मेरा बालक होगा, किसी ने कुछ खाने के लिए दिया हो या कि नहीं। उसके स्वामी कहने लगे नहीं, उसकी चिंता मत करो, जब अपन को इतना बोला है उसने तो थोड़ी देर भुगतने दो। उसकी मां कहने लगी नहीं नहीं स्वामी, कोख से भली जन्म नहीं दिया, लेकिन मैं कैसे मोल ला ला कर दूध पिलाती थी उसको। जब वो हरकतें करता था, मेरे को काटता था, दौड़ता था, वैसे ही आज वो बालक सोचा विचारी करने लगा कि माँ बाप अपने लिए सोच रहे हैं कुछ। बहू कहने लगी नहीं नहीं, ये नाटक है। उसी बक्से में हूं, बहू सुन रही है। बहू अपने स्वामी को समझा रही नहीं, ये नाटक है, तुम्हारे माँ बाप नाटक कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप नहीं सोचते हैं, न मन में विचार करते हैं क्या हम धन दौलत दे दें। पत्नी के ने इतना समझाया, और जैसे ही आज उसके स्वामी कहने लगे नहीं, मेरे माँ बाप ने मेरे को पाला है। बहू कहने लगी ठीक है, अगर तुमको उनकी बात मानना है तो मान जाओ, मैं तो अपनी जा रही हूं। उसी बक्से के अंदर बैठकर बात कर रहे। जब उनने भोजन उच्चार रोटी उसके स्वामी ने खाई, और बासी रोटी उसकी मां ने नहीं खाई। क्यों? क्योंकि उनको चिंता वही थी, चिंता तो केवल वही थी कि आज जो मैया उन पीछे नहीं बन रही, तो इस पंडाल से भरना चालू कर लो। इस पंडाल में निकल आओ, यहाँ नीचे नहीं बैठना, यहाँ निकल आओ इस वाले में। इसमें मैया रहेंगी, सब जो भैया हैं सब वहां जाओ। जैसे आज सोचा विचारी करने लगे, कहने लगे सुनो मेरे स्वामी, तुमको पानी भरकर मैं लाती हूं। जैसे ही आज कहने लगे नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा, मैं स्वयं तुम्हारे साथ में चलूंगा। जो महाराष्ट्र में जो नदी थी, उस नदी के किनारे पर पानी भरने के लिए उसके माता पिता जाने लगे। वैसे ही आज अपने माँ बाप से कहने लगे, अपने माँ बाप के लिए वो बालक ने इतनी भी तरस नहीं खाई कि मेरे माँ बाप ने कैसे हमको पाला, इतना बड़ा किया। जैसे ही उसके माँ बाप पानी भरने के लिए गए, वैसे ही उस बक्से में से लड़का और बहू उस बरगद के नीचे बैठ गए, बरगद के ऊपर बैठ गए। वहीं से देख रहे थे कि मेरे माँ बाप किसको धन दौलत दे रहे हैं, किसको बुलाते हैं, किसको धन दौलत देते हैं। वैसे ही रात्रि के 1 बज रहा था, तो 3 देवियां वहां से निकली, गंगा जमुना सरस्वती, तीनों फटे पुराने कपड़े पहनकर मंदिर की ओर जाने लगी। वैसे ही लड़का बहू ने देखा
तो उसी बरगद से देखने लगे, कहने लगे देखो वो जा रही हैं 3 देवियां, और अपन देखते हैं ये कहां जा रही हैं। ऐसा तो नहीं ये चोरी करने जा रही हूं, ऐसा तो नहीं कि ये चोरी करने के लिए जाती हूं, और इनका ये देखना है अपन को कि ये फटे पुराने कपड़े पहनकर ये हमको तो लगती है कि ये भिखारी है। जैसी गंगा जमुना सरस्वती तीनों देवियां उस मंदिर की ओर गईं। जब मंदिर के ओर पहुंची तो मंदिर में प्रार्थना करने लगी तीनों देवियां गंगा जमुना सरस्वती कि हे विधाता, हर पापी, हर प्राणी, हर पुण्य हम में धोकर चला जाता है, और ये पाप हम कहां रखूं। इसलिए हे प्रभु, ये जो पाप है, जो पाप और पुण्य तुमको ही, तुम्हारे ही अर्पण है, आप ही रखो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। हरि कि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। बोलिए बाबे हर लाल के। क्योंकि मैया जो पाप करता है पुण्य भी करता है, सब कुछ करता है, इस संसार में सब कुछ करते जाता है, लेकिन आज ये पाप पुण्य जो सब कुछ अर्पण उन्हीं को कर जाते हैं, उनका निवारण भगवान करता है। लड़कपन खेल में खोया जवानी, नींद भर सोया और बुढ़ापा देख के रोया। लड़कपन खेल में खोते रहते हैं और जवानी नींद भर सोते रहते हैं, और जिस दिन बुढ़ापा आता है तो हरे राम कहने लगते हैं। इसलिए जो भगवान से प्रेम करता है ऊपर हाथ, बोलिए बातें हरे राम।